गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में काव्य क्रमांक 21 अब नहीं आती चिट्ठियाँ, इस काव्य के बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। रामदरस मिश्र द्वारा लिखित इस काव्यों में उन्होंने चिट्ठी अब आज के ज़माने में नहीं आती है। आज जो शीघ्र तरह से आदान प्रदान का साधन जो बदल गया है, इसी कारण से अब चिट्ठियाँ आने की कोई संभावना नहीं होती है। इसके बारे में यहाँ पे कवि ने वर्णन किया गया है। क्योंकि दूरसंचार के आधुनिक या अत्याधुनिक साधनों के कारण भले ही अब समाचार पत्रों का आदान प्रदान अत्यंत सुलभ हो गया होगा, किंतु पत्रों का जो महत्व है वो मानव जीवन में पहले था और अब भी बना हुआ है। अब पत्रों के आने का महत्व तथा न आने की वेदना इस कविता में एक मार्मिक रूप से कवि ने यहाँ पे व्यक्त की गई है। सबसे पहले हम रामदरस मिश्र का परिचय करते हैं। रामदरस मिश्र का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित एक डुमरी नामक गांव में हुआ। 3 भाई बहनों में आप सबसे छोटे हैं। मिश्र जी की आरंभिक शिक्षा गांव के एक स्कूल में हुई। बाद में वे वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने आगे की पढ़ाई की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की पदवी भी हासिल करवाई है। सन 1956 से लेकर 1964 तक 8 वर्ष तक आपने गुजरात के वडोदरा तथा अहमदाबाद में उन्होंने शिक्षण कार्य किया। तत्पश्चात दिल्ली विश्वविद्यालय में चले गए। सेवानिवृत्त होकर वो दिल्ली में रह गए। मिश्र जी की साहित्यिक प्रतिभा बहुआयामी है। कविता, निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्त, संस्मरण तथा कंधे पर सूरज, जुलस कहाँ जा रहा है, आगे कुछ नहीं बोलती, बारिश में भीगते बच्चे, आग की हंसी इत्यादि उन्होंने उल्लेखनीय काव्य संग्रह लिखे हुए हैं। और मिश्र जी की अनेक कृतियाँ साहित्यिक अकादमिक संस्था द्वारा पुरस्कृत भी की गई है। उन्हें दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। दूरसंचार के अत्याधुनिक उपकरणों के कारण भले ही समाचारों का शीघ्र आदान प्रदान अत्यंत सुलभ बना होगा, परंतु पत्र का जो महत्व था वह आज भी कम नहीं हुआ है। पत्रों के आने का महत्व तथा उनके न आने की वेदना इस कविता में रामदरस मिश्र ने हमें व्यक्त करवाई है। चलिए विद्यार्थी मित्रों हो, रामदरस मिश्र हम इस कविता के माध्यम से क्या समझाने जाते हैं। इस पहली पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब नहीं आती चिट्ठियाँ, अब तो मुझे नहीं रहती डाक की प्रतीक्षा। अब तो वह सामान की तरह आती है, डाक से आज फिर आई। कुछ छोटी बड़ी पत्रिकाएँ, कुछ अनचाही पुस्तकें, कुछ गोष्ठियों के निमंत्रण पत्र, टेलीफोन का बिल, पर नहीं आती कोई चिट्ठी। कवि हमें कहते हैं कि अब हमारे यहाँ चिट्ठी नहीं आती है, अब नहीं आती चिट्ठियाँ, अब तो मुझे न रहती डाक की प्रतीक्षा। मतलब डाक पोस्ट ऑफिस से हमें किसी भी प्रकार की प्रतीक्षा मतलब इंतज़ार नहीं है किसका, चिट्ठी आने का, क्योंकि अब चिट्ठियाँ नहीं आती है और इसी कारण से हमें चिट्ठी आने की प्रतीक्षा अब नहीं रहती है। अब तो मुझे नहीं रहती डाक की प्रतीक्षा। अब तो वह सामान्य की तरह आती है। किस प्रकार से आती है? सामान्य की तरह आती है। डाक से आज फिर आई कुछ छोटी बड़ी पत्रिकाएँ, कुछ अनचाही पुस्तकें। अब डाक से कुछ हम पार्सल मंगवाते हैं, पुस्तकें मंगवाते हैं, या कुछ छोटी बड़ी पत्रिकाएँ ही आती है। कुछ गोष्ठियों के निमंत्रण पत्र आते हैं, या टपाल के द्वारा डाक के माध्यम से हमें टेलीफोन का बिल
पर कोई नहीं आती चिट्ठियाँ। टेलीफोन का बिल वगैरह आएगा, ऐसी सारी पत्रिका आती है, पुस्तकें आते हैं, पर चिट्ठियाँ नहीं आती है। पर नहीं आई कोई चिट्ठी। माना कि समाचारों का तुरंत आदान प्रदान हो जाता है मोबाइल से, किंतु चिट्ठियाँ तो चिट्ठियाँ होती है, न आदमी के अंतरंग की गहरी पुकार उसकी उंगलियां में उतर जाती है स्पंदन बनकर। वही स्पंदन लेखनी में समा जाता है। लेखनी रचने लगती है आत्मा का संवाद भिन्न भिन्न आकारों में। चिट्ठी कागज का टुकड़ा न रहकर आदमी का व्यक्तित्व बन जाती है। कवि कहता है कि माना कि समाचारों का तुरंत आदान प्रदान हो जाता है मोबाइल से। अब कोई भी चीज़ें का आदान प्रदान, कम्युनिकेशन हमें करना है तो हम मोबाइल के माध्यम से तुरंत हो जाता है, किंतु चिट्ठियाँ तो चिट्ठियाँ ही होती है, न आदमी की अंतरंग की गहरी पुकार। पर चिट्ठी तो चिट्ठी होती है। चिट्ठियाँ में हम कुछ मन से एक सही ढंग से कुछ लेकर संदेश भेजवाते थे, सोच समझकर उस चिट्ठिया में हम लिखते थे। आदमी के अंतरंग की गहरी पुकार जो थी वो उसमें दी गई थी। उसकी मांग या उसकी जो भी उनको कहना था उस चिट्ठिया में लिखा जाता था। उसकी उंगलियां में उतर जाती है स्पंदन बनकर। धीरे धीरे वो चिट्ठिया में एक सोच समझ कर, एक अंतरम, सबसे भीतरी एक मन से जो उसको लिखना चाहते हैं वो उस चिट्ठी में लिखते थे। लेखनी रचने लगती थे आत्मा का संवाद। उसके मन में, उसके आत्मा में क्या लिखना है, एक संवाद वो अच्छी तरह से उस चिट्ठिया में लिखती थी। भिन्न भिन्न आकारों में चिट्ठी कागज का टुकड़ा न रहकर आदमी का एक प्रकार का एक व्यक्तित्व बन जाती थी। इस प्रकार की चिट्ठी थी। पर अब चिट्ठियाँ नहीं आती है, ऐसा कवि कहते हैं। चिट्ठियाँ एक बार बोलकर चुप नहीं हो जाती, वे रह रह कर बती आती है। देखो मित्रों, चिट्ठियाँ अगर आती है तो हम उसको बार बार कितनी भी बार हम देख सकते हैं। चिट्ठियाँ एक बार बोलकर चुप नहीं हो जाती, वे रह कर बती आती है। हम उसको जब चाहे तो हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उससे एक प्रकार का हम बातचीत भी कर सकते हैं। बती आती है, सोई रहती है फिर जाग जाती है। कब हम उसको रख देते हैं फिर हम खोल कर उसको पढ़ते भी हैं। सोई रहती है फिर जाग जाती है, फिर से हम पढ़ते हैं। समय बीतने के साथ घर आ जाती है। समय कुछ बीतने के बाद हम उसको फिर से देखकर पढ़ने लग जाते हैं। उनके होने की एक महक सुदूर अतीत से भी पुकारती है। वे आईना बन जाती है हमारे सामने, जिसमें हम झांक झांक कर वर्तमान अपना कल का चेहरा देखता है। जब हम याद आती है तब हम उस चिट्ठी को निकाल कर फिर से देखकर पढ़ने लग जाते हैं। जब हमको याद उसकी आती है, एक प्रकार का वर्तमान अपना कल का चेहरा हम देखते हैं उस आईने में की तरह एक प्रकार से। और समय समय न रहकर संवेदना का एक प्रकार का वो प्रवाह बन जाता है। हमें उसको देखने की, उस चिट्ठी पढ़ने की हमारे मन में एक प्रकार की भावना होती है और उसको हम फिर से उस चिट्ठिया को पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्र हो, यहाँ पे कवि ने, रामदरस मिश्रा जी ने एक चिट्ठिया जो पहले के ज़माने में आती थी आदान प्रदान करने के लिए, कुछ संदेश भेजने के लिए, आज वो नहीं आती है। आज तंत्र यंत्र का युग है। आज मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे से संवाद करवाते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि अब नहीं आती चिट्ठियाँ। जो चिट्ठियाँ पहले आती थी वो अब नहीं आती है। ऐसा एक भाव यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि समझाने का प्रयास करते हैं। चिट्ठी नहीं आती है इसलिए हमें कोई प्रतीक्षा भी नहीं कि चिट्ठी आने की, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों हो, आप उसको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर और अच्छे से समझाने का प्रयास करना है। इस काव्य को हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप उसको अच्छे से समझिए, उसका गाला और स्वाध्याय भी आप अच्छे से लिखिए। और आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों इतना ही। धन्यवाद।